Hello friends, today we will discuss about emotions and cognition, that how they are correlated. इससे पहले भी मैंने emotions और cognition के ऊपर दो अलग अलग वीडियोस बनाई हैं जिसमें बताया है इनके मीनिंग्स और इनके कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं। इसी तरह से कॉग्निशन के बारे में भी बताया है कि कॉग्निशन क्या है और इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप उनको भी इजीली देख सको। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी भी 34% जो मेरा वॉच टाइम है वो मेरे ऐसे व्यूअर्स से आता है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले टाइम में जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में मैंने एक छोटा सा टेस्ट, एक क्विज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बनाया है, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। Our thoughts seem to exert strong effects on our emotions. जो हमारे इमोशंस हैं उनका हमारे थॉट्स, विचार, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। बीइंग इन हैप्पी मूड ऑफन कॉजेज अस टू थिंक हैप्पी थॉट्स। जब हम खुश होते हैं तब हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमेशा अच्छे वाले विचार ही आते हैं। While sad feelings lends to bring negative memories and images to mind. जबकि जब हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं तब हम उन सब चीज़ों को याद करते हैं जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज हैं, जिनसे हमें दुख होता है। वो सभी दृश्य हमारे दिमाग के सामने आते हैं। There is important link between the way we feel and the way we think. जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, हम खुश हैं, तो हमारे मन में भी अच्छे विचार आएंगे। और जब हमारा मन दुखी होता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हमारे मन में भी वैसे ही नेगेटिव और बुरे ख्याल आते हैं। We perceive and evaluate stimuli more favorably in good mood. जब हमारा मूड अच्छा होता है तब जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जो भी हमारा स्टिमुलस होता है या स्टिमुली होती है, हम उसको अच्छे से फेवरेबली परसीव करते हैं इन अ पॉजिटिव वे। इसके उलट जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता तब हम जो स्टिमुली है हम उसको पॉजिटिवली नहीं लेते। आपने भी देखा होगा जब हमारा मूड ठीक नहीं होता तो हम छोटी छोटी बातों पे भी चिढ़ जाते हैं। वो सारा कुछ इमोशंस और फीलिंग्स के कारण ही होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूड्स एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मेमोरी। पॉजिटिव और नेगेटिव जो मूड्स हैं वो हमारी याददाश्त शक्ति को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जब हम खुश होते हैं यानी कि पॉजिटिव मूड्स में होते हैं, तब उस टाइम पे जो भी हमने काम किया है या जो भी हमने याद किया है वो हमें बहुत समय तक याद रहता है। लेकिन इसके उलट कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम दुखी हैं, नेगेटिव मूड्स में हैं, तब हम जब उस टाइम कोई काम करेंगे या उस टाइम कुछ सीखेंगे तब वो हम मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। According to Fergus, information consistent with our current mood is easier to remember than information inconsistent with it. इन्होंने कहा कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे करंट मूड के साथ कंसिस्टेंट है वो हम इजीली याद कर सकते हैं,
देन इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद इट, जो हमारे उस मूड के साथ नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, वो बात हम याद इजीली नहीं कर पाएंगे। जैसे जब हमारा मूड अच्छा है तब हम अच्छी अच्छी बातें सारी बड़े आसानी से याद कर लेंगे, और जब हमारा मूड ठीक नहीं है, हम दुखी हैं, तब उस टाइम पे हमें वो सब चीजें याद आएंगी जो हमारे लिए ठीक नहीं है या वो हमारे लिए नेगेटिव हैं। सारी बुरी बातें हमें उस टाइम याद आती हैं। अकॉर्डिंग टू आइजन डॉबमैन, persons experiencing positive effect are seen to include a wider range of information within various memory categories than persons in a neutral or negative mood. इन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जिनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है इमोशंस का, वो अपने माइंड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने दिमाग में रख सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर इमोशंस का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, मतलब इमोशंस ने उसको पॉजिटिवली इफेक्ट किया है, या बच्चा जो है, व्यक्ति जो है वो खुश है, तब वो अपने दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रख सकता है। देन अ पर्सन इन अ न्यूट्रल और नेगेटिव मूड, जो व्यक्ति न्यूट्रल है या कोई नेगेटिव मूड में है, उसके कंपैरिजन में वो व्यक्ति जिसका पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव मूड है, अच्छा मूड है, खुश है, वो अपने दिमाग में ज्यादा इंफॉर्मेशन रख सकता है। Our current mood often influences the process of decision making. जब व्यक्ति खुश होता है या बच्चा खुश होता है तब वो सही डिसीजंस ले सकता है। ये आमतौर पर भी हम कहते हैं कि जब हम दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं तब हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुखी समय में या गुस्से में लिया हुआ डिसीजन, या जो हम नेगेटिव इमोशंस के अंडर इन्फ्लुएंस होकर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब नॉर्मली वो डिसीजन जो है वो हमारा गलत होता है। इसलिए जो हमारे मूड है वो हमारी डिसीजन मेकिंग को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पर्सन एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव इफेक्ट आर इंडीड मोर लाइकली टू मेक रिस्की डिसीजन। जो पॉजिटिव इफेक्ट है व्यक्ति के ऊपर, यानी कि वो पॉजिटिव मूड में है, वो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजंस भी ले सकता है। उससे उसका लॉस कम होगा या वो लॉस नहीं होगा। Persons in good mood are sometimes more creative than those in negative mood. व्यक्ति जब अच्छे मूड में होता है तब वो व्यक्ति क्रिएटिव भी होता है, उसके मन में अच्छे ख्याल आते हैं और वो व्यक्ति अच्छे मूड में कुछ नया क्रिएट कर लेता है। ये जितने कवि हैं, जितने क्रिएटिव राइटर्स हैं, वो जब खुश होते हैं तब बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हैं। इसके विपरीत कई बार अगर हमें जैसे कोई सैड सॉन्ग लिखना है तो उसके लिए हमें सैड फीलिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर्सन इन गुड मूड आर मोर सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग टास्क इन्वॉल्विंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो व्यक्ति अच्छे मूड में है वो क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो पुराने सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं जाता और वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं किसी प्रॉब्लम का नए तरीके से हल करके देखूं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो व्यक्ति जो है वो गुड मूड में है, उसके इमोशंस अच्छे हैं, पॉजिटिव है। नाउ टाइम फॉर स्मॉल टेस्ट। अब हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा बिना देखे, फिर देखना कि आपके कितने मार्क्स आते हैं और अपने मार्क्स मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। इन हैप्पी मूड वी ऑफन थिंक हैप्पी थॉट्स। इसका राइट आंसर है ट्रू। Sad feelings bring negative memories and images to mind.
It is true. Next is person experiencing positive effect do not take risky decisions. It is false. Now fill in the blanks. We perceive and evaluate stimuli more favorably in dash mood. In good mood. Next is memory is influenced by dash and dash moods. Answer is positive and negative moods. Next question. Information inconsistent with our current mood is dash to remember. Difficult to remember. Person in good mood are sometimes more dash than those in negative moods. Creative. Thank you. I hope you like my videos. Kindly share and subscribe my channel. नेक्स्ट वीडियो को मैं और इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा. बने रहिए मेरे साथ. धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद.